नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव। अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा काफी समय से चर्चा में रहने वाले सीतापुर के नवनिर्वाचित सांसद राकेश राठौर के लिए जो पासा नुकसानदेह साबित हुआ, वही पासा कामयाबी की बुलंदियों तक उन्हें पहुंचाने में कारगर साबित हुआ। मोदी योगी को लेकर सुर्खियों में रही उनकी बयानबाजी ने उन्हें दोबारा विधायक बनने की राह में ब्रेक लगाया, तो उन्हीं तेवरों ने लोकसभा का सफर भी आसान किया। राकेश राठौर ने वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़कर अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। इस चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के राधेश्याम जायसवाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। काफी कम मतों के अंतर से पराजित हुए राकेश राठौर ने अपनी सियासी सक्रियता बरकरार रखी और फिर 2017 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद उन्हीं राधेश्याम जायसवाल को पराजित कर वह विधानसभा में दाखिल हुए, जिनके हाथों उन्हें पराजय का स्वाद चखना पड़ा था। विधायक बनने के बाद उन्होंने पहले अपराध जगत से जुड़े लोगों पर निशाना साधना शुरू किया और जब काम में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो फिर उन्होंने पहले अफसरों और फिर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके बागी स्वर बुलंद होते गए और फिर कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की थाली बजाने की अपील का तो उन्होंने इस कदर मखौल उड़ाया कि उनके साहस को देखकर उनके विरोधी भी हतप्रभ रह गए और पार्टी में रहते हुए उनकी इस तरीके की आलोचना करना किसी के बस की बात नहीं थी, ऐसा चर्चाओं में आने लगा। उनके बयान के ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए, जिसके बाद उनकी छवि एक जुझारू और बागी नेता के रूप में उभर कर सामने आ गई। पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ बयानबाजी को लेकर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया और उनके विकल्प के तौर पर किसी नए व्यक्ति की तलाश भाजपा में शुरू की गई। भाजपा की यह तलाश दूसरे राकेश राठौर, जिनके नाम के आगे गुरु भी लगा था, के नाम पर पूरी हुई। भाजपा ने पहले उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और फिर उनके विधायक बनने के बाद मंत्री पद पर ताजपोशी भी कराई। सियासी तौर पर यह माना गया कि पूर्व विधायक राकेश राठौर को दिखाने के लिए राकेश राठौर गुरु को इतना महत्व सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में दिया गया। विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद नगर पालिका परिषद का चुनाव आया। इस चुनाव में राकेश राठौर ने अपनी पत्नी नीलकमल राठौर के लिए समाजवादी पार्टी से चेयरमैन पद के लिए टिकट की मांग थी और टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही ताल ठोक दी। इस चुनाव में पराजित होने के बाद भी राकेश राठौर ने हिम्मत नहीं हारी और वे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए। तमाम उठापटक के बाद जब इंडिया अलायंस से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर उनका टिकट फाइनल हुआ तो सियासी गलियारों में रोचक मुकाबला होने की उम्मीदें जोर पकड़ने लगी। इस चुनाव में राकेश राठौर ने सधी हुई रणनीति के तहत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस किया और भाजपा के भीतरघात का लाभ उठाते हुए कांग्रेस की 33 साल पहले हुई पराजय का बदला लेकर हिसाब चुकता कर दिया। ताजा राजनीतिक परिदृश्य को लेकर एक बार फिर कहा जाने लगा है कि इतिहास अपने को दोहराता है। ऐसा ही कुछ राकेश राठौर से भी जुड़ा हुआ है। पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने कुछ समय पहले राकेश राठौर को अपना शिष्य बताया था। अगर उनके बयान को सही मान लिया जाए तो इस लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने ही शिष्य के हाथों मात खानी पड़ी। यह बात दीगर है कि राकेश राठौर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने से इनकार कर चुके हैं। इससे पहले सीतापुर में भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र कुमार गुप्ता को भी अपने ही राजनीतिक शिष्य राधेश्याम जायसवाल के हाथों पराजित होना पड़ा था। सांसद राकेश राठौर ने चुनाव जीतने के बाद अपने पहले ही बयान में जिस तरीके से भाजपा के कुछ खास लोगों पर निशाना साधते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, उससे कुछ चुनिंदा लोगों में खलबली मचना स्वाभाविक है। सीतापुर जिला काफी समय से खाद्यान्न घोटालों को लेकर चर्चित रहा है। राशन घोटाले में शामिल
एक पूर्व सपा नेता इन दिनों भाजपा छत्रपों की शागिर्दी में हैं। ऐसे लोगों के लिए नवनिर्वाचित सांसद की चेतावनी आने वाले समय में मुश्किल तलब साबित हो सकती है। यही नहीं, हाईवे पर जमीन का कारोबार करने और खैराबाद ब्लॉक में बड़ा गुलगुपाड़ा करने वाले एक व्यापारी कम भाजपा नेता के लिए भी आने वाले समय में सांसद की पहल परेशानी का सबब बन सकती है। इसके अलावा अन्य कई माफिया, भूमाफिया और गन्ना माफिया भी उनकी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। नवनिर्वाचित सांसद के तल्ख बयान के परिणामों को लेकर अभी से लोगों की उत्सुकता भरी निगाहें टिकने लगी हैं। धन्यवाद।